बड़ी गुड आफ्टरनून। एंड आज का दिन मैं स्टार्ट किया था सुबह 9 बजे, बट शूट लेट कर रहा बिकॉज भाई इतनी उमस, इतनी थकान, हिम्मत ही नहीं थी। सो आज चैलेंज डे टेक्निकली हमारा 5 कंप्लीट हो चुका है, चैलेंज डे 6। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। कीप स्माइलिंग। इतना हैदराबाद घूम लिया ना मैंने, इतना हैदराबाद इस भाई के साथ, इतना हैदराबाद मतलब मेरे को हैदराबाद का चप्पा चप्पा पता है, राइट लेफ्ट किधर से लेना है। पूरे दिन हमने आज ये बैग टांग के हैदराबाद घूमा है। इतनी मंदी खानी हम लोगों को भाई, वो तो उसका नॉन वेज है बट भाई साहब क्या कह रहे थे? राम राम साजाने, राम राम लड्डू ठीक है रहा था, बदमाशी नहीं। तो भाई आते एंड ऑफ द ब्लॉग पे। आज ज़्यादा शूट नहीं किया, बाहर घूम रहे थे। वी हैव 3095 सब्सक्राइबर्स व्हेन इट कम टू कम्युनिटी। आई फॉर द ब्रेकडाउन दिस ओके ब्रो। फ्लैट करंट क्या है भाई? अभी फ्लैट ढूंढ रहे हैं, आज पूरे दिन यही भसड़ में थे हम लोग। भाई नोटा कहाँ से लेते हो, कौन सा वेबसाइट है? भाई जनरली खुद ट्विटर या फिर ओवरऑल इंटरनेट से डेटा स्टडी करते हैं। कभी कभी ग्लूकों का कैट स्टूडेंट मिल जाता है तो फिर वहाँ से देखते हैं। पोस्ट लाइव स्ट्रीम बहुत जल्दी चालू करेंगे भाई, डोंट वरी ऑन दैट। हार्ट 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 डू समथिंग विद ऑडियो इज नॉट क्लियर। भाई इसको फिक्स करते हैं, यूट्यूब का पहला पेमेंट सही करेंगे। यही एक डील है ब्रो। व्हाट टाइप जॉब यू डू? आई डू वर्क फॉर अ हेज फंड एज अ कमोडिटी ट्रेडर। हार्ट 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 सब कर। तो भाई जितने लोग मेरी स्ट्रैटेजी पूछ रहे थे, वेरी सिंपल सा ब्रेक डाउन। उस स्ट्रैटेजी का ब्रेक डाउन दे देता हूँ आज तुम्हें छोटे मिनी ब्लॉग में। ये मेरे फिप की सेटिंग्स है, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। और ट्रेंड वेरिएश होता है, सो बेसिकली उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी है फिबोनाची के ऊपर। तो मैं स्विंग लो टू स्विंग हाई देता हूँ। प्लस सपोज ये स्विंग टू स्विंग बैक टच करके तो आइडिया मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको ब्रीच करके यहाँ पे रिटेस्ट देता है, तो यहाँ से पुल बैक आता है यहाँ तक का 0.6 हमारा लीनियर मोमेंटम। गोल्ड के अंदर दो टाइप की लीनियर मोमेंटम आते हैं, 0.286 28% 60%, 38.20 से दो मोमेंटम आते हैं। तो इन दोनों बेसिस पे एक लीनियर एरिया बनता है, वहाँ पे मैं एक मोमेंटम का देता हूँ कि हाँ भाई यहाँ से, जैसे सॉरी माय बैड, नीचे से ऊपर का एक एरिया लिया 0.68 पे। अगर 0.7 कैसे लिया तो 90% जब इसके एरिया से इम्पल्स बाइंग, इसकी रिटेस्ट पे इस हाई की बाइंग, और फिर स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन करके 0.61 का एरिया आता है, उन दोनों को कवर करता हूँ। क्योंकि अभी तक तो इन चीज़ों के ऊपर बात हुई है। सेकेंडली एक सेटअप मैं ज़्यादा रेट करता हूँ कि यहाँ पे रीटेस्ट हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सप्लाई का ऑर्डर ब्लॉक है, लेट्स, अरे यार, ठीक है, ये सप्लाई का ऑर्डर ब्लॉक है, रीटेस्ट, देन अगेन, देन यहाँ से ऐसा सेल, ये रीटेस्ट का एरिया होता है, ठीक है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ, यहाँ तो ड्राइंग अच्छी नहीं होगी। लेट्स टेक अ नॉर्मल पाथ। बाइंग आई है, चौपी सी आई है, ठीक है। ओल्ड हिस्टोरिक लेवल पे सेलिंग है, ये ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, इस लो को लिया। यहाँ पे एक सप्लाई का ऑर्डर ब्लॉक ले लो, इसकी रीटेस्ट पे सेल लेते हैं हम लोग। ओवरऑल ट्रेंड इस लो के बाद बेरिश होता है, इसमें क्या कैसे ये सेटअप जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगे भाई। एक ये सेटअप मैं बोल सकता हूँ हक से। इकोनॉमिकली और फंडामेंटली जब गोल्ड में बाइंग आता है तो उसका एक सेटअप 0.6 मिनट का जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, स्विंग लो टू स्विंग आए, 0.618 मार्क करो इस एरिया पे जहां तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए। ये सेटअप जितना ज़्यादा रिपीट होता है उतना कोई भी सेटअप रिपीट नहीं होता गाइस। फ्रॉम एक्सपीरियंस टेलिंग कि इतने रीटेस्ट पे जो वॉल्यूम आती है ना, उतनी कहीं नहीं आती। आप उसके लिए वॉल्यूम एक का प्रोफाइल यूज़ कर सकते हो। लॉक तो बहुत ज़्यादा मेरी लॉक था कि दो एनालिसिस सेटअप बता दी कि ओवरऑल ट्रेंड बेरिश रहेगा, 0.6 से बाइंग आएगी, ठीक है। इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। एक सप्लाई को भी ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब करी, नीचे वाले लो को तोड़ा एंड रीटेस्ट पे वापस सेल लिया तो वॉल्यूम ज़्यादा मिली। दिस इज अ सेकंड एनालिसिस। इन दो स्ट्रैटेजीज को मैं पर्सनली ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ, सो यू कैन ऑल्सो यूज़। बाकी तो भी भाई के पीजी पे हमारा रिसर्च कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। अभी आए बाहर से काम पे, हम लोग 3:30 4 बज गए। घूम फिर के आए भाई, पूरा फ्लैट हंटिंग करी आज, पूरा एग्जॉस्टेड आ गया फ्लैट हंटिंग करने के बाद।
2 दिन में फ्लैट शिफ्टिंग करनी है, सारी चीज़ें करनी है, पीजी या फिर देखेंगे तो बहुत हेक्टिक हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क है। यूट्यूब ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन में है, उसका ब्रेकआउट आया नहीं है। उन सारी चीज़ों की बात काफ़ी असर में जाती है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्टडी एवरी सिंगल डे। दिस सीम्स ही तो आज डे 6 हो गया खत्म चैलेंज का, डे 7 बिगिन होता है। डे 7 या डे 8 से मैं एक नई सीरीज़ लाऊंगा आफ्टर सेटिंग अप, एंड आप लोग को बेसिक और एडवांस सिखाऊंगा कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। द मेन टाइम ये कहूँगा कि सपोर्ट करते रहो, थोड़ा सा चीज़ों को देखो। नीचे डिस्क्रिप्शन में Q&A का लिंक मिल जाएगा, Q&A करो, क्वेश्चन पूछो, मैं रिवर बैक करूँगा फॉर श्योर। अभी 4 से 5 रिस्पॉन्स आए हैं। ये सारी चीज़ें हैं। बस सी कैसा होता है। और आपको मिनी ब्लॉग चाहिए तो उसके ऊपर बताओ क्या आपको मिनी ब्लॉग चाहिए, किस टाइप की इन चीज़ों को फिक्स आउट करते हैं, मेरी सारी चीज़ें देखते हैं। आज तो कुछ ऐसा म्यूजिक किया नहीं, कोई भी अपडेट होगा तो मैं दिखाऊंगा। बाकी एक फिबोनाची की सेटिंग है, 0.386 38.60, उससे पहले 28.60, 38.20 होगा टेक्निकली, 50 68.70 या फिर 68.10, 70 आए हैं 78.90 या फिर 70.90 और 100%। इन सारे फेबो लेवल पे इनके साथ -6.18 और 1.69 पे काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम मिलता है। इसको बैक टेस्ट करो तो भाई। रही बात फोमो की और फंडामेंटल की, तो फोमो का वर्ड ऐसे कर सकते हो कि भाई अच्छी रेट छोड़नी पड़ती है, एक्सेप्टेंस लेके चलो। इन दिस गेम द मोर एक्सेप्टेंसेस द मोर विनिंग रेशियो इज कमिंग आउट। एंड व्हेन इट कम्स टू मिसिंग आउट ट्रेड्स, फोमो होगा, फियर होगा, साइकोलॉजी खराब होगी, बट भाई थी मैंने लगता है इसको एक्सेप्टेंस रेट में लाने में तो ग्रोथ दिखेगी। पर्सनल लेवल पे बोलो, करके देखा तो मिला। एंड बाकी चीज़ों में फंडामेंटल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स मिल जाए, रेडिट को पढ़ो, ट्विटर को पढ़ो। इवन अगर तुम अपनी चीज़ों को 2-3 वर्ड्स में ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हो तो अवॉइड करो इसी सारी इन चीज़ों पर ध्यान देखिए। आप काफ़ी ज़्यादा अपने एनालिसिस को रिफाइन कर सकते हो। बाकी तो अभी सीरीज आ रही है तो उसके अंदर मिलेगा, एंड शॉर्ट में जॉब से मिलने वाला है। आज से कोई भी फाइनल ब्लॉक में जल्दी से 5 सब्सक्राइबर आओ, 3200 एंड 3300 से 3000 से 3200।